जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत के बारे में। करवा चौथ व्रत का जो पारण है वो कब करना चाहिए, करवा चौथ व्रत में हमें क्या खाकर पारण करना चाहिए, व्रत जो है वो हमें क्या खाकर खोलनी चाहिए, साथ ही साथ क्या हमें रात्रि में भोजन कर लेना चाहिए या हमें व्रत जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, अगले दिन इस व्रत का पारण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से सारी जानकारी जो है वो देने वाली हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और आने वाले करवा चौथ व्रत में आप कोई भी गलती जो है वो ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बता देती हूँ आपको संपूर्ण जानकारी। तो करवा चौथ व्रत जो है वो साल 2023 में 1 नवंबर को दिन बुधवार को पूरी विधिवत तरीके से किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी बहनें जो हैं वो बहुत ही आगे से इस व्रत की तैयारी करती हैं, बहुत सारी शॉपिंग करती हैं, व्रत करती हैं और पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करती हैं, क्योंकि करवा चौथ व्रत जो है वो निराजली किया जाता है। पूरे दिन बिना पानी के, बिना चाय के, बिना किसी भी तरीके का भोज्य पदार्थ खाए बिना इस व्रत को किया जाता है। अब रात में जब चंद्रदेव निकलते हैं, पूरे दिन भर कुछ नहीं खाया जाता है। जब रात में चंद्रदेव के दर्शन होते हैं तब इस व्रत को खोला जाता है। किस प्रकार से, देखिए क्या होता है कि पहले जो भी माताएं बहनें हैं सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प करती हैं और पूरी विधिवत तरीके से इस व्रत को करती हैं, मतलब बगैर कुछ खाए पिए। बहुत घर की परंपरा है कि सुबह जल्दी उठ के 3 या 4 बजे उठ के सरगी जो है वो खा लेती हैं, उसके बाद इस व्रत को शुरू करती हैं। कहीं कहीं ऐसा नियम है कि सरगी जो है वो नहीं ली जाती है, जैसे हमारे यहाँ सरगी का कोई नियम नहीं, हमारे यहाँ बिना सरगी के इस व्रत को उठाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जैसे पंजाब वगैरह, बिहार वगैरह में ये जो सरगी का नियम है वो बताया गया, बहुत सारे लोग सरगी जो है वो खाते हैं। अब जो सरगी खा लेते हैं वो सुबह 3-4 बजे सरगी खा के इस व्रत को शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत घरों में जैसे मान लीजिए 12 बजे के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि नया दिन स्टार्ट हो जाता है 12 बजे के बाद, तो अगर हम कुछ खाएंगे तो जो व्रत है वो खंडित हो जाएगा। तो इसलिए जो भी माताएं बहनें इस व्रत को कर रही हैं, अगर आपके घर की परंपरा के अनुसार सरगी चलती है तो आप सरगी करें, अगर नहीं चलती है तो बिल्कुल भी सरगी का नियम नए तरीके से ना करें। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में आपको जो संकल्प है वो व्रत का कर लेनी है। उसके बाद शाम के समय आपको जिस भी शुभ मुहूर्त में पूजन का समय होता है उस शुभ मुहूर्त में आपको चौकी लगा के माता पार्वती, महादेव और गणेश जी के साथ कैलेंडर लगा के पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर चांददेव का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे ही चंद्रदेव निकलते हैं उनकी विधिवत तरीके से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद पति की पूजा करनी चाहिए और पति की पूजा करने के बाद ही जो पति हैं वो अपने ही हाथों से व्रत खुलवाते हैं, उसके लिए वो पानी जो है वो पिलाते हैं। अब बहुत सारे लोग सिर्फ पानी पिला देते हैं, बहुत सारे लोग मिठाई, जैसे चंद्रदेव को जो मिठाई चढ़ाते हैं, या बहुत सारे लोग जो भी भाई हैं वो अलग से एक मिठाई का डब्बा लेके आते हैं, वही जो मिठाई है वो खिला के पानी पिला देते हैं। सब लोग अलग अलग करते हैं और नियम ऐसा ही है। तो जो मिठाई है वो खा के उनका जो व्रत है वो खोल देते हैं। अब जो व्रत है वो खुल जाता है रात में ही, जैसे जैसे ही चंद्रदेव निकल आते हैं उनकी विधिवत तरीके से पूजा हो जाती है। उसके तुरंत बाद पति की पूजा हो जाती है, उनके पैर छू के आशीर्वाद जो है वह ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जो व्रत है वो खोल दिया जाता है, व्रत पूरी रात नहीं रखा जाता। जैसे ही आपने चंद्रदेव की पूजा कर ली, पति की पूजा कर ली, उसके बाद व्रत जो है वो खोल लिया जाता है, व्रत का पारण किया जाता है। अब व्रत का पारण जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, तो देखिए पहले तो जो भी माताएं बहनें हैं वो पानी पीकर ही व्रत का पारण करती हैं। जो भी मिठाई है उनके पति के हाथों के द्वारा जो है वो खिला के पानी जो है वो पिलाया जाता है, तो व्रत का पारण जो है वो माना जाता है। तो किसी भी तरीके की जो भी मिठाई आपके घर में आपके पति परमेश्वर लेके आए हैं वो मिठाई खा के आप व्रत का पारण जो है वो करें। उसके बाद भोजन के रूप में जो भी आपके घर में कढ़ी चावल बना है, क्योंकि कढ़ी चावल अत्यंत महत्वपूर्ण है, कढ़ी चावल ही इस दिन खाने का विधान है। और जो
पूरी तरीके से पारण है वो कढ़ी चावल खा के ही किया जाता है। मतलब आप अब कढ़ी चावल के साथ में रोटियां, फरे, दही बड़े, खीर जो भी बनती है, कुल मिला के जो व्रत का पारण है या व्रत का जो भोजन है वो कढ़ी चावल ही खा के व्रत जो है वो खोला जाता है। अब बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी बहनें करवा चौथ का व्रत पूरी विधि विधान से करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, फिर क्या करती हैं, रात में ही कहीं भी किसी भी होटल में जाके अपना भोजन वो है वो करके चली आती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपने पूरी विधिवत तरीके से पूजा की है और फिर उसके बाद में आपने तुरंत जाके मतलब घर में कोई भी प्रसाद ना बना के आप घर से बाहर जाके जो भोजन है लहसुन प्याज इत्यादि वाला वो आपने खा लिया, तो वो ठीक नहीं रहता है। अब बाकी आपको क्या करना है वो आपकी निजी जो ज़िंदगी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम व्रत करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, तो कम से कम उस दिन हमें शुद्धिकरण का ध्यान रखना चाहिए। उस दिन हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए। जैसे जो भी कढ़ी बनती है उसमें भी कोई किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज नहीं डाला जाता है। जो चावल बनते हैं वो भी एकदम शुद्ध होते हैं। जो भी दही बड़े बनते हैं वो भी एक तरीके से शुद्ध ही होते हैं। जो खीर बनती है, हमारे घर का मैं विधान बता रही हूँ, जो खीर बनती है वो भी एक तरीके से शुद्ध होती है। तो जो शुद्ध भोजन है वो हमें खा के व्रत का पारण करनी चाहिए। अगर किसी भी आप होटल में जाएंगी, कहीं भी आप भोजन जो है वो करेंगी, तो बगैर लहसुन प्याज के वहाँ पे भोजन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। पति की पूजा कर रही हैं, पूरे दिन भर निराजली व्रत किया है और आपने अच्छे से व्रत का संकल्प लिया था, भगवान महादेव की पूजा करी थी, तो रात में अगर आप लहसुन प्याज का भोजन कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ सही है। बाकी आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है। मुझे लगता है कि जो व्रत है वो पूरी तरीके से शुद्ध भोजन से ही व्रत का पारण जो है वो हमें करना चाहिए। और हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा है कि हमारे यहाँ कढ़ी चावल जो है वो खा के ही व्रत का पारण किया जाता है। पहले जो व्रत है वो पति के हाथों से खुलवाया जाता है। किसी भी तरीके की कोई भी मिठाई खा के पानी जो है वो पति पिलाते हैं। उसके बाद में जो व्रत का पारण है वो हम लोग कढ़ी चावल, पूड़ी, रोटी जो भी बनते हैं घर में, कढ़ी चावल तो मेन होता है, कढ़ी चावल बनता है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कढ़ी चावल जो है वो इस दिन बनाने का विधान है। तो कढ़ी चावल को खाकर ही हमारे यहाँ व्रत का जो पारण है वो किया जाता है। आपके घर की क्या परंपरा है, आपके यहाँ कैसा होता है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कढ़ी नहीं बनाते हैं, जो पनीर की सब्जी, पूड़ी वगैरह या छोले जो भी बनाते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आपने पूजा जो है वो व्रत भी रखा है, भोजन भी आप ही बना रही हैं, तो जो भी बनाएं इस दिन कम से कम इस दिन बिना लहसुन का प्याज का भोजन बना के और व्रत जो है वो आप खोलें। दूसरे दिन सुबह मतलब आप जो भी खा रहे हैं वो खा सकते हैं, लेकिन कम से कम उस दिन जिस दिन आप व्रत कर रही हैं उस दिन बगैर लहसुन प्याज का भोजन जो है वो खा के आपको व्रत का पारण करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी जानकारी बहुत ही अच्छे से मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।